Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Very good. और थैंक यू जो आप लोगों ने प्रार्थना किया हमारी नेपाल ट्रिप के लिए, और डेफिनेटली आपने आपके पास्टर के द्वारा से सुना होगा किस तरह से परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किए हैं नेपाल में और सिक्किम में भी। आमेन। इस तरह और ये सब आशीषें आपके लिए भी है। आमेन। जैसे आपने यहाँ से आपके पास्टर को और उसके साथ पत्नी को भी आपने जब रिलीज किया और आपके फाइनेंसेस को भी उसमें शो किया, तो आप भी उस जो भी वहाँ हुआ है उसका आशीष आपके लिए भी है। आमेन। और ये पीढ़ियों के लिए होता है। हालेलुया। तो कल भी हम सुन रहे थे जैसे एक हमारा जो ट्रॉफी का कि किस तरह से 7 पीढ़ी तक के लिए हम जो सेवा करने वाले बनना चाहिए। बिल जॉनसन करके एक व्यक्ति है सिंगापुर में जो अभी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनकी 7 पीढ़ी कर रही है, 7वीं पीढ़ी कर रही है। सो परमेश्वर का ये वचन जो है हम आगे बढ़ते लेकिन इसलिए मैंने पूछा बच्चों के लिए, क्योंकि यही जो आगे लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। और एक आइए आज के वचन के लिए हम देखेंगे यस प्रेरितों का पुस्तक और उसका 28 का 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। 28 Acts chapter 28 and verse 1 to 10. Somebody can read in Hindi. हिंदी में जोर से पढ़ सकते हैं। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माल्टा में जहाँ पर पौलुस उसकी सेवकाई किस तरह से हो रही है, लेकिन माल्टा में पहुँचने से पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड को देखेंगे। वो इस माल्टा में किस तरह से पहुंचा इस जगह में। हम अगर जब देखते हैं तो प्रेरितों की पुस्तक में पिछले भागों में अगर हम देखेंगे तो उसके बारे में बताया गया था कि भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हें पकड़ा जाएगा और बंदी में तुम होंगे और तुम्हें न्याय अधिकारियों के सामने जाना पड़ेगा करके। और जब वो यरूशलेम में जाता है, ऐसा ही होता है वो यहूदी के जो भी नियम थे उसी को पालने के लिए गया था, और वहीं पे उसने क्या कर दिया, उसी के खिलाफ उसको पकड़ा। सब लोगों ने जो पकड़ के उसे अभी उसके साथ में जो एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते करते तो उसने कहा कि मुझे और भी, मैं जो हूँ एक रोमी अधिकारी हूँ, नागरिक हूँ, रोमी नागरिक हूँ। तो वो उसका फायदा लेकर कहता है कि मैं रोम को अपील करूंगा। और ऐसे करते समय तो वो अभी अपनी एक जो यात्रा में है लेकिन बंदी में है। क्या है वो? एक बंदी, एक प्रिजनर, कैदी जो बना हुआ है। तो ये उसका बैकग्राउंड है कि अभी वो एक कैदी की तरह लेके उसे, और तभी जब कैदी की तरह लेके जाते तो जहाज नहीं थे, अभी तो जहाज हो रहे हैं सब, मतलब विमान जो है, प्लेन्स है, लेकिन तभी तो पानी के सब जहाज थे। और वो पानी का जहाज कभी कभी महीने के महीने जाते थे। और एक जगह से मुझे भी अभी भी याद है, मेरी नानी जो है जो कुवैत में थी जब मैं छोटा था, वो जहाज में आती थी, तो 8 दिन लगते थे उसे आने के लिए, कुवैत से लेकर इंडिया तक के लिए, गोवा तक के, गोवा वास्को में जब वो जहाज आता था। तो इस तरह से लोग जो सफर करते थे। और ऐसे सफर में क्या होता है, देखो जब ऐसे वो सफर कर रहे 27 में हम देखेंगे क्या हो रहा है। और इसका जो पिछला जो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं, 27 वर्स 9 से लेके 12, ओके 9 and 10 पढ़ो। अभी देखो क्या हो कि पौल जो इस जहाज में अभी वो जा रहा है, लेकिन वो उन जहाज के जो मालिक है उनको वो कहता है कि ये यात्रा क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, सुरक्षित नहीं रहेगी। आगे किसके लिए हानि है? जहाज के लिए भी हानि है और अपने प्राणों के लिए भी। ये जो सफर जो है वो ठीक नहीं है करके
और इस तरह से वो चेतावनी देता है। लेकिन वो जहाज का जो सूबेदार जो होता है कि वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या, ये कौन है? ये एक सिर्फ एक कैदी है और एक कैदी की बातों को हमने नहीं मानना है, चलो हम निकलेंगे क्योंकि हमको आगे भी जाना है और भी कार्य करना है। बहुत सारे एक अपने प्लान को लेके चल रहे हैं और इस वार्निंग को वो सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन आगे क्या होता है कि 13 में पढ़ो, आगे क्या हो जाता है देखिए। अब देखो क्या हो रहा है, तो इंग्लिश में यहाँ लिखा है when a gentle south wind began to blow they thought they had obtained what they wanted। उनको क्या लगा, एक तो हल्की हवा चल रही थी जब उन्होंने जब सब कुछ उसके हुक्म को नहीं पाला और कहा कि ये क्या है, तो अच्छी हवा आ रही थी और उन्होंने क्या सोचा कि हम जो सोचे थे वो क्या है, सही हो रहा है। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि परमेश्वर के वचन को जब हमारे पास आता है कि हमारे जीवन में भी कि देखो इस मार्ग में मत चलना, इस मार्ग में आगे अगर जाओगे तो क्या है, हानि है, तुम्हारे जीवन के लिए भी हानि है और तुम्हारे साथ में जो भी है उनके लिए भी हानि है। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं जो पास्टर कह रहा है, जो वचन आ रहा है, ये तो इनके पास क्या अनुभव है, काम तो हम कर रहे हैं, व्यापार तो हम कर रहे हैं, बिजनेस तो हम कर रहे हैं, तो हमें पता है ये आगे आने वाला सीजन अच्छा रहेगा, आगे। तो बहुत बार वचन के खिलाफ इंसान चलता है। जो वचन, जो वार्निंग आता है, एक चेतावनी आता है युवा लोगों के लिए कि देखो ये दोस्ती सही नहीं है, हमें पता है कि ये दोस्ती आगे क्या होगी, तुम्हें हानि देगी। नहीं तुम अभी पुराने जमाने के हो, तुम्हें क्या मालूम है अभी ये नए जमाने के दोस्त कैसे होते हैं, इस तरह से करके युवा लोग भी क्या करते हैं, अपनी माँ बाप के वचन को नहीं पाते और आगे, और सब कुछ थोड़े देर के लिए ही क्या होता है, अच्छा लगता है। हम अपना जो भी डिसीजन होता है वो कुछ समय के लिए, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, अच्छा लगता है। और कभी कभी जो डिसीजन हमने परमेश्वर के खिलाफ लिया है वो उसको जस्टिफाई, मतलब हाँ देखो मैं प्रभु के साथ में ही किया हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, उससे अच्छा दिखाने के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं। They try to justify कि देखो ये अच्छा, देखो इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, देखो मैंने ये नया बिजनेस शुरू किया है और ये या फिर ऐसा ये मैंने स्टेप लिया है, इस लड़के के साथ में शादी करने जा रहा हूँ, या फिर कुछ और रिश्ता हो रहा है, या फिर ऐसे हम लोग जाने वाले हैं, ऐसे करने, ऐसे बहुत बार ऐसे जो डिसीजन लेते हैं उसे ये सब कुछ अच्छा हो रहा है करके दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं देखो सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जब परमेश्वर का वहां इच्छा नहीं है और जो परमेश्वर ने वार्निंग दिया था वो होगा, मैं मेरे जीवन में भी हमने हमारे कलीसिया के एक युवा था जो बहुत ही अच्छा यूथ और ये सब करने के लिए ये जो वीडियोग्राफी और उसको बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है और उसका दिल का एक इच्छा था, लेकिन वो काम कुछ उसका अभी क्या है, एक हॉबी होती है और एक पेट को भी पालना होता है, तो हॉबी तो उसकी थी, लेकिन जो उसका दिल में उसकी इच्छा थी, मुझे बास्केटबॉल खेलने की इच्छा है, मुझे मैं माइकल जॉर्डन बन जाऊंगा, नहीं बन जाऊंगा ना, तो लेकिन मैं समय निकालता हूँ, तो लेकिन कार्य तो खाना भी खाना चाहिए, और घर पे जब मैं मेरे यूथ के समय में था, तो ये यूथ जो है, तो हमारे कलीसिया के द्वारा से हम लोग ने एक अच्छा एक फिल्म बनाया था, दाई विल बी डन, आपने शायद किसी ने देखा होगा, ये उसी ने सब डायरेक्ट किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा हुआ, और फर्स्ट टाइम उसने किया तो लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने लाइक्स भी दिए और उसको हमने बड़े स्क्रीन पर भी लेकिन और उसके सर्कल में भी अनबिलीवरों के बीच में भी उसकी प्रशंसा हुई, और उसने क्या सोचा बाद में, चलो अभी ये तो अच्छा हो रहा है,
काम तो भी चल रहा है, लेकिन समय थोड़ा से कुछ पैसे बचाए थे, उसने एक सेकुलर फिल्म को निकालने के लिए, कोंकणी में एक सेकुलर फिल्म निकालने के लिए, जो एक पुराना पिक्चर था उसे रीमेक करने के लिए, जैसे सब लोग रीमेक करते हैं ना कभी कभी, तो वो एक रीमेक करने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन हम लोग ने प्रार्थना कर रहे थे कि यह प्रभु का विल है करके, और वो नहीं माना। हमको पता चला कि ये इच्छा प्रभु की इच्छा नहीं है, नहीं ये नहीं है। और उससे भी प्रभु उससे भी बातें किए सपने के द्वारा से, उसने हमको बता रहा था और सपने के सपनों में देखो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बताया ये सपना है, तो उसे पता नहीं चल रहा था, नया है विश्वास, ये 2-3 साल ही हुआ था उसे आते हुए। और फिर बाद में जब हम उसको सपने, प्रभु जो सपने का मीनिंग बता रहा था, तो उसमें बहुत क्लियर था कि आगे क्या है, हानि है। लेकिन नहीं सुना, किसी की बात को नहीं सुना, अपनी मनमानी करते गया और उस फिल्म को बनाते बनाते आगे बढ़ गया। 75% बन गई थी, हीरोइन बोले भाई चलो टाटा बाय बाय, नहीं करूंगी तुम्हारे पिक्चर को, लफड़ा हो गया। 75% देखो कितना खर्चा हो गया, मैं उसको 75% खर्चा हो गया, लेकिन वो आगे क्या हो गया, बंद हो गई। 75% होकर 25% नहीं हो रहा, पूरा पैसा अभी जा रहा है वहां पर, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहा है। उसने नया हीरोइन लेकर फिर से शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, और ऐसे ही करते करते वहां पर फिर बाद में जो टेक्निकल जो लोग थे, वो उनके पहले के भी पैसे थे, ये 50% में ही आधा, उन्होंने कहा तब तक तुम हमारा पहले का पैसा नहीं देते हो तो हम तुम्हारा आगे नहीं करके, पूरा का पूरा सब उसका जो सेविंग्स क्या हो गया, कुछ समय के लिए अच्छा लग रहा था, वो मुझे भी बोल रहा था आओ सेट पर आओ, देखो देखो ये सब अच्छा हो रहा है, देखो इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, जब 75% हो रहा है ना, तो कुछ अच्छा लगा। लेकिन आंधी आगे थी, आंधी आगे थी, प्रभु का वचन बताया गया था, वार्निंग दिया गया था, और हमने कभी कभी हमारे पैशन को पूरा करना चाहते हैं, हमारे पैशन को, वहां पर भी वो यही कहते हैं ना, देखो हमको आगे जाके फिनिश में कुछ कार्य करना है, कभी कभी हमारे पैशन को हम पूरा करना चाहते हैं, और लेकिन प्रभु का जो क्या है उद्देश्य है, उसको हम, प्रभु का चेतावनी को हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं मानते, और हमने हमारे जीवन में इसके लिए सावधानी से करना है। और वो आगे वो तूफान जब आता है तो हम देखते, अगर पढ़ोगे तो सारा जो भी उनका सामान था क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन इस लड़के के बारे में जब मैंने कहा है, इसका जो लॉस हुआ है, हाँ लॉस होकर वो बाद में वो समझ गया, उसको बाद में उसका जो लॉस था वो उसके बाद में थोड़े समय तक के लिए सब कुछ बंद करके एक अलग से रास्ते में, मतलब अभी चुप रहा गया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब यहाँ पर लॉस होता है तो प्रभु उस पौलुस को क्या कहता है, आइए देखिए वर्स 21 में, आमेन, हालेलुया। अभी जब ये सब मुश्किल में आ गए हैं, उनका जो भी सामान था वो सब लॉस हो गया है, वहां पर परमेश्वर का जो दास, जो पौलुस है, जिसने वार्निंग दिया था, अब वहां पर उस परमेश्वर की दया को वहां पर अभी दिखाई देता है, आमेन। वहां पर वो उनको परमेश्वर की कृपा, हम भटक गए हैं, यहाँ पर लोग भटक गए हैं, लॉस भी हो गया है, लेकिन जब लॉस होने के बाद में क्या होता है, बहुत बार मैंने कहा था ना अभी बोल, अभी मत, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, बोला था ऐसा नहीं करने के लिए। इजीली आंसर क्या होता है हमारे अंदर, जब हम किसी को बताएं देखो इस तरह से मत करना, और आगे जाके अभी क्या करना, अभी इस तरह से कभी कभी हमारा व्यवहार होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पौलुस की बातों को उन्होंने सुना नहीं था, लेकिन फिर भी पौलुस उसे क्या कहता है, उन्हें सही राह, एक उनको एनकरेजमेंट करता है, उनको वहां पर प्रभु की ओर से वो एक वचन को वहां पर उन्हें दिखाता है, किस तरह से हमें सही मार्ग पर आना है, आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन में भी शायद हमने किसी को ऐसे सलाह दी है, चेतावनी दी है, और वो गलत रास्ते पर गए और नुकसान भी हुआ, और और जान तो बच गई है, लेकिन अभी उनको वापस
दोषी और ठहराने की बदले में उसने कहा देखो ऐसा अगर किया होता तो ये नहीं होता। ये क्यों कहना है? ताकि पता चले कि जो प्रभु ने कहा है वो सही है। हमें ये अपने बारे में नहीं बताने के लिए, हाँ देखो मैंने कहा था ना प्रभु का मैं सेवक हूँ या मैं प्रभु का बेटा बेटी हूँ, देखो मैंने कहा था जो ऐसा होगा करके, देखो वो नहीं, ये ऐसा बोलने का समय नहीं है। ऑलरेडी वो दुखित है, जो नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ यही वार्निंग करना है, ये बताना है कि प्रभु का वचन जो कहा था उसको सुनना चाहिए था, लेकिन ये सब माने नहीं होती। लेकिन फिर भी ये बात आगे कहना है कि आपके पास प्रभु से हमने हमारे पास प्रभु के द्वारा से एक वचन होना है उनको जो भटक गए हैं, जो आगे अभी पेंडेमिक में बहुत बार मैं सुन रहा हूँ कि बहुत कलीसिया में मैं जब भी पास्टरों से मिलता हूँ या फिर ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि पेंडेमिक के बाद लोगों को कलीसिया में आने का भी क्या हो गया है, थोड़ा दिक्कत हो गया है। जो बंद किए थे ना 2 साल के लिए ऑनलाइन पे थे, तो अभी वो आने के लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, भटक गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर उनको ढाढ़स पाने के लिए कह सकते हैं। आमीन। पौल उनको कहता है कि डरो मत, मेरे साथ में जो स्वर्ग, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ उसका स्वर्गदूत ने मेरे साथ में एक संदेश को भेजा है। हालेलुया। हमें हमने कृपा दिखाना है ऐसे लोगों पर जो भटक गए हैं कि ताकि उनको वापस लेके आ सके। ये जो मैंने युवा के बारे में कह रहा था कि जिसने ऐसे एक मार्ग दिया था, हम प्रार्थना कर रहे थे, हम जानते थे कि ये गलत रास्ते में जा रहा है, लेकिन हम उसके साथ में रहे, प्रार्थना में रहे, उसे दोषी नहीं ठहराया। जब वो इस तरह से हो गया, आज वो एक बड़ा मैनेजर है, बड़े जो भी उसने लॉस किया गया था उसको बहुत और गुना से भी प्रभु ने उसे एसओबी में फिर वापस आया वो, और स्कूल ऑफ ब्रेक थ्रू में हमारे को वहां पर आशीषित होकर आज बड़े जगह पर वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज और प्रभु की अगर सब सही होगा तो इस साल में उसकी शादी भी होगी। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर के कार्य को हमने लोगों के जीवन में जब वो भटक जाते हैं तो हमने क्या करना है? उसे प्यार से, प्रभु के प्रेम से, अनुग्रह से हमने उसे वापस लेके आना है। हालेलुया। वी नीड टू ब्रिंग दैट। और हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करता है। वो कहता है कि डरो मत, कि जो भी जो भी हम सब है, हमें एक दूसरा तरीके से जाना होगा, एक छोटी सी जगह में वहां पर रुकना होगा। अब वो उसकी बातों को मान रहे हैं। हालेलुया। हमें उनको शांति दिया और उन्हें रोटी तोड़कर उनके वहां पर अपने आप को क्या किया? मजबूत किया। हालेलुया। सो ये सब बैकग्राउंड में जब वो जा रहे हैं तब जाके वो कहाँ पहुंचे? माल्टा में पहुंचे। हालेलुया। ये सब उसका बैकग्राउंड था। अब किस तरह से ये वो वचन 1 में क्या कहता है 28 में कि अभी देखो ये माल्टा में पहुंच गए। वी फाउंड एन आइलैंड इन माल्टा। और वहां के लोगों ने उनके साथ में बहुत ही अच्छे तरह से व्यवहार किया। सारा जहाज टूट गया, आगे जाकर सब कुछ हो गया, और ये कैसे भी करके तैर कर पानी में वहां पर आ गए। और जब ये वहां पहुंच गए तो उन्होंने उनका स्वागत किया, और क्योंकि वो गीले थे भैया तो उन्होंने वहां पर क्या हुआ? वो लकड़ी, और जब वो लकड़ी को आग लगा रहे थे, और पौलुस भी कार्य कर रहा था, क्योंकि ये सब लोग, पौलुस क्या था वहां पर? कौन था? एक कैदी था। सो कैदी वहां होकर उसे वो काम करना। जब उसने वो काम किया, देखो हमारे कल हम पास्टर जॉन जो हमें सिखा रहा था, जो हमारा सीनियर पास्टर है जॉन जोसेफ, वो कह रहा था कि हम बहुत बार हमारे जो घंटों के हिसाब से हम देखते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमने हमारा सीजन के हिसाब से देखना है। हम कौन से मौसम में चल रहे हैं, कौन से हम समय के हिसाब से नहीं, लेकिन कैसे मौसम, कौन से मौसम में है, और उस प्रकार हमने चलना है। अभी पौल का मौसम क्या है? पौल का मौसम क्या है? प्रचार करने वाला नहीं है, अभी वो बंधन में है।
वो एक ऐसे बंदी के मौसम इस सीजन से जा रहा है, उसे वो अधिकारी करके वो अपना नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन वो एक नम्रता से वहां पर एक कैदी का एक ऐसा मौसम से गुजर रहा है। अंदर से वो जानता है किसका बेटा है, उसको आवाज है, लेकिन वो ऐसे मौसम से गुजर रहा है और वो वहां पर कार्य करता है। हमें ये जैसे हम देखते हैं जोसेफ भी पुराने नियम में, जब वो तो यहूदी है और प्रभु का बुलाया गया, लेकिन उसका बहुत सारा समय क्या है, एक गुलाम का एक मौसम से चला गया। हर वो जो सीजन आपका है वो परमानेंट सीजन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कैदी का सीजन है और कैदी के सीजन में शायद वो गुजर रहा है, लेकिन वो फाइनल हमारा सीजन नहीं है। हमें वो हमारा वो फाइनल सीजन नहीं है। जब वो सीजन में है तो उसी तरह से हमने कार्य भी करना है, नम्रता पे, प्रभु से दोषी नहीं कराना। प्रभु तू जानता है कि मैं क्यों इस सीजन से गुजर रहा हूँ, कि आगे अच्छा है करके। हालेलुया। और जब जोसेफ भी वो इस सीजन से निकलता है तो गुलाम, जो वो एक गुलाम था, लेकिन अपने सीजन को जानते हुए जब उसने सेवा की परमेश्वर की और लोगों की, तो वहां से उसे प्राइम मिनिस्टर का जो सीजन उसका आने वाला था उसके लिए वो तैयार हो गया था। हालेलुया। हमें जो ऐसे सीजन में भी वो जा रहा है, और जब वो आग वो वहां पर क्या कर रहा है, लकड़ियों को डाल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, क्या लिखा है वहां पर, पढ़ लो वर्स 3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। आगे। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय के जीवित रहने न दिया। आमीन। अभी देखो क्या हो रहा है, उस आग को जब उन्होंने लकड़ी को जब आग लगा दी तो वहां पर क्या होने लगा, उस गर्मी की वजह से, गर्मी में सब सांप आ जाते हैं ना, हम ऐसे भी तो गर्मी में तो हम देखते हैं सब, तो यहाँ पर भी जो गर्मी हो गई थी, वो लकड़ियों में जो सांप था वो क्या हो गया, बाहर आ गया और उसके हाथों में लपट गया, और अभी सांप वहां पर है और लोगों की बातें क्या हो रही है अभी, देखो ये कौन है, हत्यारा है। सब ये सब टापू, ये सब जो शिपरैक हो गया, इनकी जहाज टूट गई और ये सब, ये तो वहां से कैसे भी करके बच गया, लेकिन देखो ये बड़ा हत्यारा है, अभी ये मरने वाला, क्योंकि उनके अनुभव के एक्सपीरियंस में वो क्या है, वो जो जहरीला सांप वो जरूर मरना है। कुछ समय हम लोग जानते हैं ना, जैसे हमको कुछ सांप जो काटेंगे तो उसका तोड़ अगर नहीं है तो फिर जरूर मर जाएंगे, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब ये गिर के मरेगा। और बात, हम जो प्रभु की चाल में हम चलते हैं, जब प्रभु की सेवा में हम जाते हैं, जब प्रभु के दर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, लोग देखेंगे क्या होता है आगे, देख रहे हैं, हाँ देखेंगे, कर रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमें हाँ देखेंगे क्या होता है, कब तक कहाँ तक जाते हैं ये लोग, कहाँ तक जाएंगे, कब तक क्या करेंगे, ऐसे कहने वाले लोग भी होंगे। हमें ऐसे वो कहने वाले लोग होंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा था, जो मई के महीने में सुनकर हमने क्या करना है, अनसुनी करना है। हालेलुया। यहाँ पर पॉल क्या कर रहा है, हालेलुया, पॉल यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्होंने उनकी बातों को तो सुना, हालेलुया, लेकिन यहाँ पर सुनकर अनसुनी तो हो गई है, लेकिन और भी आगे कर रहा है। उसने बाद में आगे क्या किया, वर्स 5, तब उसने सांप को आग में झटक दिया। हालेलुया। क्या किया, सांप को आग में, सब लोग को सांप को आग में झटक दिया। हालेलुया। हमें कैन यू डू द एक्शन, सांप को आग में झटक दिया। हालेलुया। आमेन। लोगों की बातों को
इग्नोर करना सीखना है, अनसुनी करना है, और जो सांप की तरह डसने के लिए तैयार हो गए हैं उनको झटक देना है। हालेलुया। उनको झटक देना है, कुछ बातों को इग्नोर करना है जो अविश्वास की तरह से बातें करते हैं, और जो तुम्हें दोषी ठहराने वाले बातें हैं। गर्मी में होता है ना, तू ऐसा है, गर्मी में ये सब सांप आते हैं ना, थोड़ा सा गर्मी होती है तो घर में होता है ना। मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ अभी तो घर में ही हूँ। पति पत्नी बच्चे माँ बाप, थोड़ा गर्मी होने के बाद सब सांप आ जाते हैं बाहर। एक सांप आ जाता है, तेरा वो मेरा इसमें क्यों करा खानदान में, तेरे देखो खानदान कैसी है, सब सांप आ जाते हैं, पूरा खानदान सब पूरे। जब मेरा शादी हुआ था तभी तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया, पानी नहीं दिया था बोलते हैं, हमारे बच्चों को पानी भी नहीं दिया, हमारे लिए खाना भी नहीं दिया, सब सांप बाहर आ रहे हैं छुपे हुए। गर्मी हो रही है ना, गर्मी में वो सब सांप बाहर आ जाते हैं। अरे क्या दिया तुम्हारे, ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, सब कुछ। हम लोग तो ऐसे ही आ गए वहां पर, ये सारे सांप बाद में बाहर आ गए। गर्मी जब होती है तो घर में हर एक सांप सब बाहर आने लग जाते हैं। और उसी तरह से काम के माहौल पर भी होता है ना, काम के साथ में, जब काम के माहौल में भी ऐसा होता है, मैं कब तक ये काम कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ को मुझे तो पगार बढ़ा नहीं रहा है, या फिर देखो मैं इतना सब मेहनत कर रहा हूँ, कोई मेरी मेरे वो देख भी नहीं रहा है, सब मैं ही कर रहा हूँ, बाकी के सब लोग ये सब दोष सांप सब बाहर आ जाते हैं। और फिर जब किसी ने कहा, स्कूल कॉलेज में जब बच्चे लोग जाते हैं तो कोई दोस्त ने कहा कि तूने इस तरह से दोस्ती के बारे में ऐसा कहा, तो उसने गलत बात कर दिया। तो जब ये सांप जब वो आते हैं तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। कलिसिया में हमने देखो इतना कार्य किया, अभी देखो पास्टर कितना भी, कल हम लोग सीख रहे थे वहां पर, हमारे बच्चों के द्वारा हम कितना भी समय क्यों ना उनके लिए निकाले, या फिर पति पत्नी के लिए मिनिस्ट्री और फैमिली के साथ में बैलेंस करने के लिए कितना भी कोशिश करें, कहीं ना कहीं पत्नी या पति या बच्चे कहेंगे तुम तो मेरे लिए समय निकालते ही नहीं हो। ये होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, ये बातें जरूर होगी। डॉक्टर जॉन कह रहा था कि देखो हम लोग कितने भी कोशिश, हम जब कह रहे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे कभी कभी कहते पापा तो है ही नहीं करके, वो कहता मैं फुटबॉल खेल के उसके साथ में बैठता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, ऐसे बातें आती रहती है, वो आएंगी, लेकिन हमने कोशिश करना। और फिर बाद में क्या हो सकता है, जब ऐसे आए तो हम निराश हो सकते हैं, अरे मैं कितना कर रहा हूँ, ऐसे उन्होंने ऐसा कहना नहीं चाहिए था। कलिसिया में ये चर्च में मैं तो जानता हूँ कि कुछ लोगों ने, जब मैं ये 15 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं नया 20 इयर्स या जब मैं नया परमेश्वर की ऐसी कलिसिया में जा रहा था, तो एक साल के अंदर मैंने देखा कुछ मेंबर लोग चर्च में वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने वहाँ के लोगों के लिए पूछा क्या हो गया उनका, नहीं उनका पास्टर ने जो है ना बर्थडे का अनाउंसमेंट नहीं किया था, तो वो लोग नहीं आ रहे थे। वो साफ बाहर आ गया, बर्थडे का अनाउंसमेंट करने के लिए भूल गया बेचारा पास्टर, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, चर्च में नहीं आ रहे। और सही में वो जो सांप उनको डस लिया, वो सांप उनको सीधा चर्च में लेके वापस चला गया, आज उधर गए वो लोग। हाँ, वो सीधा उधर। तो कभी कभी जो ये सांप जो डस जाते हैं ऐसी बातों से लेकर, हम लोग क्या कर जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अपने दर्शन से भटक जाते हैं, अपने कार्य से भटक जाते हैं। और हमने जैसे ये सांप जो लोगों के बारे में, क्या देखो, ये एक तो सांप का जो उदाहरण दिया गया है, ये बाहर से भी आते हैं, शैतान की ओर से आते हैं, सतावट भी आती है। हमने ऐसी सतावट को, अभी आप जानते हैं गोवा में सतावट जो आ रही है, हर एक का सांप डस रहा है, कोई बातें कर रहा है, ये ऐसा किया, उसके बारे में हम जानते हैं किस तरह से, जो नाम अष्टमी के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या सांप की तरह से बातें कर रहे हैं, और उसी तरह से बहुत सारे विश्वासियों के बारे में भी ऐसी बातें वो लोग करते रहते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, उस सांप को हमने क्या करना है, झिड़क देना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने सांप पर और बिच्छू पर अधिकार दिया। हालेलुया। हर एक उसको अधिकार देने वाला हम जानना चाहिए। क्या आप कोई डस्टबिन है? क्या हम कोई डस्टबिन है? क्या हम कोई डस्टबिन है? कूड़ा का जो डस्टबिन होता है, लोग
जब ऐसे बातें करते ना, वो अपना कचरा फेंक रहे हो, हमने इकट्ठा नहीं करना है। हालेलुया। अपने दिल का, प्रभु ने कहा है ना, जो दिल में है वो कूड़ा क्या आएगा, बाहर आएगा। वो अपना कचरा फेंक रहे हैं दिल का, हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं भाई, हम फेंक दो। लेकिन वो कचरा फेंक रहा है, वो हम लेके बैठ जाते, कचरा बदमाश आ रहा है यहाँ पर, वो फेंक दिया, तुम लेके बैठ गए, फिर तुम्हारा मुंह भी पूरा वो कचरे की तरह ही बन रहा है बाद में। हम ऐसे कचरे को लेके बैठ जाते हैं, वो सांप को लेके बैठ जाते हैं, वो जो डस गया है वो सब लेके, नहीं, जो वो कह रहा है, अरे इसने तो अपना कूड़ा फेंक दिया है, मैं क्यों करूं, मैं तो निकाल दूंगा, मैं ये लेने वाला नहीं हूँ। तो हमको इसी तरह से लोग, चाहे तो बहुत बार मैं कहता हूँ कि टीचर लोग स्कूल में जाते हैं ना, कोई टीचर है यहाँ पर भी, टीचर कोई है, तो स्कूल में जब टीचर जाती है तो हम लोगों को पता चल जाता है, टीचर का मूड खराब है तो हम बताओ घर पे कुछ हुआ हो गया, ये टीचर आज हमको जान रही है, ये लोग घर पर कुछ हुआ होगा, आज सुबह हम लोग कुछ किया नहीं यहाँ पर, हमको ये करो पता चल जाता था, राइट, है ना। तो कुछ तो या फिर उसको प्रिंसिपल ने झाड़ा होगा, या फिर क्या कर रहा है हमको। अभी ये बात समझना है। सेकंड थिंग, वो सांप को कहाँ झटकना है, आग में, दूसरों को नहीं झटकना है। हालेलुया। वो कचरा निकाल कर दूसरे के कंपाउंड में नहीं फेंकना है, मेरे कंपाउंड में फेंक दो तो चलो मैं दूसरे कंपाउंड में फेंक दो, दूसरे घर में फेंक दो। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है ना, क्या हो गया, जब मैं बाहर काम पे गया और मैं काम पर मुझे डांटा, मैं घर आ रहा हूँ, पत्नी ने चाय बराबर नहीं की या खाना नहीं खाया, उसको डांटा। वो जो कचरा उसने मुझ पर, वो जो सांप उसने मुझे डसा था, अब मैं किसको डस रहा हूँ, घर में अपने पत्नी को, तू क्या करती है घर पर, पूरा पर कुछ करती नहीं है, पैर बैठ के टीवी देखती रहती है, ये पूरा। और भी सांप, पत्नी सुनते सुनते उनके, अच्छा ये क्या करेंगे, ज्यादा बोलेगी तो ठोकर के मार देगा, पता नहीं ना, कभी कभी वैसा। और भी सांप आ जाएंगे तो फिर भूकंप आ जाएगा, तो कभी कभी सुन देती है, वो क्या करती है, अपना चुप बैठ के रहती है। लेकिन जब बच्चे बाद में वहां पर खिलौना वगैरह सब कुछ याद है, क्या कर रहे हैं, वहां का कूड़ा यहाँ आ गया, यहाँ से अभी वहां आ गया, और अभी बच्चों पर क्या झटक गया, कहाँ झटक गया, पति ने काम का पत्नी को झटक दिया, पत्नी ने अपने जो पति ने दिया था वो क्या कर दिया, अभी सांप बच्चों पर झटक दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बाहर जा रहे खेलने के लिए, कोई वहां पर आया, उनको झटक दिया। हाँ, वहां पर जो क्रोध अभी है वो उनको लात मार कर, उनको ये करके वहां पर वो सब आगे बढ़ते जाना है, हमें। लेकिन हमने ये सब क्या करना है, फिर से जहां से उस नर की ओर से हमारी लड़ाई कोई शारीरिक नहीं है, आत्मिक ओर से नहीं। आमीन, हालेलुया। वो वहां पर आत्मिक ओर से शैतान देख रहा है, शैतान चाहता है कि हम प्रभु के कार्य को पूरा ना करें, हम फंस जाए वहां पर। वो देख रहे थे कि ये मर जाएगा, शैतान चाहता है कि हम डस जाए और ऐसे सांप में हम, लेकिन हमने वहां पर देखना है उस क्रूस पर, हालेलुया, जिस तरह से सांप डसे थे, पाप वहां पर जो हो रहा था, और मूसा ने उस खंबे को और उस पर पीतल का जो सांप था उसको, जब सब लोगों ने उसको देखा तो वो चंगाई पाने लगे, हालेलुया। हमें जब कोई दोषी ठहराता है, हमने किया नहीं होगा, हमने शायद वो नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हमें दोषी ठहराया गया है। देखो उसको क्या कहा गया था, हत्यारा कहा गया था, मर्डरर कहा गया था। लेकिन जब हम क्रूस पर देखते हैं यीशु मसीह की ओर, उसने तो कुछ भी नहीं कहा गया था, उसे भी ऐसे ही करके लोगों ने कहा गया था, आमीन। और यीशु मसीह चुपचाप रहकर उसने सहन लिया, हालेलुया। हम जब उसे देखते हैं तो हम भी सहानुभूति से हमारी चंगाई को पा सकते हैं, हालेलुया। प्रभु की ओर देखकर वही हमें उस सांप को वापस उस आग में झटक लेना है, हालेलुया। हमें दूसरों पर नहीं झटकना है, किसी और के हाथ में नहीं देना है। लेकिन ये कभी कभी जो पीढ़ी की तक जाते रहता है, ये सब हो रहा है, हमने उसको तोड़ना है, हालेलुया। जो सांप हमारे घरों में आज झटक के जो काटा हुआ है, हमने देखना है। कैसे गर्मी के मौसम में कौन से सांप हम जो बातें करते होते, उसको हमने वापस उसी नर के उसी जगह में भेजना है जहां से वो कूड़ा आता है, हालेलुया।
लोगों को वो तोड़ना है वहां पर, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य और भी है। और लोगों की बातें सुनकर अगर हम हमारे जीवन को चलाएंगे तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। आमीन। लोगों की बातों को सुनकर अगर हमारा जीवन चलाएंगे तो हम प्रभु की इच्छा नहीं कर पाएंगे। उनकी जो बातों को सुनकर अगर हम अपने आप को रोक देंगे या फिर निराश होकर बैठ जाएंगे या फिर डर जाएंगे तो हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे। लोगों की बातें वो एक सीजनल बातें होती है, प्रभु का इच्छा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए है। हालेलुया। हमें लोगों की बातें चेंज हो जाएंगी। यही लोगों ने जो कहा, जो कहने लगे कि ये हत्यारा है, अभी देखो मरने वाला है, जब पौल ने अपने उसके साथ में जो वचन है और जो प्रभु ने कहा है कि को कुछ भी नहीं होगा, स्वर्गदूत ने क्या कहा था? कुछ भी नहीं होगा, तुम आगे जाओगे, वहां पर मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। हमें उस वचन को लेकर हमने खड़ा रहना है। हमें जब कोई भी ऐसा घटना हो गया है और शायद वो आपके जीवन को हानि अभी देने वाली है, शायद ये कोई भी घटना, एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हो या फिर ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में, लेकिन हमने याद रखना है वहां पर क्या लिखा था। उसने कहा था कि वो तू डर मत, तू सीजर के सामने खड़ा होगा करके वचन उसको दिया गया है। हमें स्वर्गदूत ने कहा था 24 में वर्ष में क्या कहा था कि तू डर मत, तू सीजर के साथ में खड़ा होगा। तो ये सांप क्या मेरा बिगाड़ेगा? हालेलुया। मेरे पास वचन है। आमीन। हालेलुया। मेरे पास वचन है, ये सरकार क्या बिगाड़ेगी? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमारे पास हमारा वचन है। प्रभु ने क्या कहा है? मैं कलीसिया को बांधूंगा, कोई भी नरक क्या एनीथिंग विल नॉट प्रिवेल ओवर इट। हालेलुया। आमीन। हर एक को शायद हमारे कलीसिया के खिलाफ ये तो पहले से होते आ रहा है, लेकिन वो सांप आज डसेंगे, अलग अलग रीति से डसने वाले हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि प्रभु ने कहा है मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। हालेलुया। उस सांप को हमने झटकना है और 3 दिन का फास्टिंग में हम तो वही कर रहे थे। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना में कि प्रभु ये सब जो बातें जो कह रहे हैं, सब सारी जो हम उसको झटक कर प्रभु आपकी आग को आने देकर, हालेलुया, परमेश्वर की आग को। तो उसी तरह से पौल ने भी उस तरह से पकड़ के रखा और जो लोग देख रहे थे, कह रहे थे, उनकी स्टेटमेंट अभी बदल गई। हालेलुया। आमीन। हमारी जो विश्वास से हम जो चलते हैं, गवाही के साथ हम चलते हैं, वो लोग देखेंगे। जब कोई ऐसी घटना होती है, जब आपके साथ में अन्याय होता है, जब आपके साथ में कुछ सही जो होने वाला था वो नहीं हो रहा है, और फिर भी आप वहां पर खड़े हो, वहां पर जब आप खड़े रहोगे तो लोग देखेंगे। हालेलुया। आमीन। लोग देखेंगे और जब आप उसमें से जय पाओगे तो वो ही कहेंगे ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की परिवार है करके। हालेलुया। ये परमेश्वर का परिवार है करके कहेगा, ये परमेश्वर की कलीसिया है करके कहेगी। जो अभी आज कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं परमेश्वर की ओर से, ये इंसान की ओर से, लेकिन वो बदल रहा है। हालेलुया। जब हम खड़े रहेंगे, हम धाड़स बनकर खड़े रहेंगे, डरेंगे नहीं, वो बदलेगा। और आगे क्या हुआ वहां पर? उन्होंने तो कहा ये परमेश्वर का, वहां उस टापू का जो ऑफिशियल मुखिया था उसने क्या किया? अपने घर में जाके उसने क्या किया? वर्स 7 जल्दी करेंगे आप। यस, वर्स 7 को पढ़ो। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुंचाई की। और पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब देखो प्रभु ने वहां पर उनके लिए एक मिनिस्ट्री रखी थी, उसके पहले कुछ ऐसी घटना भी हो गई थी। आमीन। हालेलुया। वहां पर उसका मुखिया ने कहा कि उनकी सेवा की और फिर उनके पिता की, और वहां पर जो हाथ रखकर उसकी सेवा। लेकिन वहां पर उतना ही नहीं हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? वर्स 9। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। हालेलुया।
उस द्वीप के, उस पूरे आइलैंड के, उस पूरे टापू के वहां के सारे लोग जो बीमार थे वहां पर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो गया। हालेलुया। गोवा में जहां पर भी आपको रखा गया था, जहां पर भी सांप ने आपको डसा है, इस तरह से आपको रोकने के लिए, परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए, टोकने के लिए, जहां पर भी कहा गया था आपके परिवार को शायद कहा था कि ये नहीं होगा करके, लेकिन वही जगह में परमेश्वर आपको उठाएगा और परमेश्वर आपके लिए वहां पर मिनिस्ट्री रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस जगह में शायद सांप ने डसा होगा आपके बच्चों के जीवन के द्वारा में, फाइनेंस के द्वारा में, कहां पर भी सांप डसे होंगे अभी, लेकिन परमेश्वर वहां पर उठाएगा आपको। हमें उठाकर उसकी सेवा के लिए वहां पर और भी कार्य बाकी है। हमें और भी कार्य बाकी है। और वहां पर क्या होता है, लास्ट वचन को देखो, पढ़ो वर्स 10। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम जब शुरुआत की तो 27 में उनकी जो भी थी वो लॉस हो गया था। आमीन। वो लॉस हो गया था। अभी अनजान रास्ते में कहाँ तक आपको वापस मिलेगा, जब तक आपको कमाना पड़ेगा तभी तक नहीं, लेकिन परमेश्वर का कार्य महान है। जब हम भटके और भटक जाते हैं और परमेश्वर की ओर से जो हम नुकसान तो पा लेता है, लेकिन हम नम्र होकर परमेश्वर की ओर जब वापस आते हैं तो वो जो भी नुकसान हुआ है वो वापस हमें रिस्टोर करता है। हमें ये साल हम लोग रिवाइवल और रिस्टोरेशन के लिए डेडिकेट किया है। हमारे डॉक्टर जॉन और हम सब कल मिलकर हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी टापू में रिवाइवल हो गया और रेस्टोरेशन हो गया। हमें रिवाइवल हो गया, एक जागृति आ गई पूरे आइलैंड में। आप सोचो कितने जो भी बीमार थे वो सब जब चंगा हो गए तो कितना होगा वहां पर। हमें एक परमेश्वर का वहां पर बड़ा कार्य होगा और जब परमेश्वर का रिवाइवल होगा तो रेस्टोरेशन भी होता है। हालेलुया। वहां पर जो भी उन्होंने लॉस किया था वो वापस उन्होंने कर दिया। एक आखिर का एक एग्जाम्पल देकर हम अभी प्रार्थना करेंगे। हमें एक गधा था, मालूम है गधा, ये गधा जो बहुत कार्य कर रहा था, बहुत काम कर रहा था, तो ये उसके मालिक को उसने बहुत काम किया और लेकिन बाद में मालिक सोचा कि अभी ये गधा थोड़ा सा कमजोर हो गया है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, गाड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, मैं ये जिंदा कर दूंगा, एक काम का नहीं है, गधा है। तो उसने 4 लोगों को कह दिया चलो एक गद्दा उसको पैसे दे दिए और एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर उसको जिंदा गाड़ दो करके। तो उसको जिंदा गाड़ने के लिए वहां पर छोड़ दिया, पैसे देकर वो चला गया और वो उन्होंने सब वो पूरा गाड़ कर बड़ा गड्ढा बना दिया, उस गधे को अंदर डाल दिया। अब वो सब क्या कर रहे हैं, उस गधे पर मिट्टी डाल रहे हैं, क्या करने के लिए, उसको गाड़ने के लिए। लेकिन गधा यहाँ पर बहुत शाना निकला। ये गधा क्या हुआ, बहुत ही उसने पौलुस की मैसेज को सुना होगा, उसने क्या किया, झटक दिया। हालेलुया। जो भी मिट्टी उस पर डाल रही थी उसने क्या कर दिया, झटक दिया। जो मिट्टी उस पर आ रही थी वो झटकते रहा, जितनी मिट्टी नीचे वो झटकते रहा, कितना मिट्टी में ऊपर आते रहा। हालेलुया। और वो गधा उस मिट्टी को जिसको गाड़ने के लिए डाला गया था वो सब क्या हो गया, वही उसका पेडेस्टल बन गया उसको उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। हमें लोगों ने शायद आपकी जिंदगी में जो भी डाला हुआ है उसी को लेकर प्रभु की ओर में हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। वो शायद जैसे जोसेफ ने कहा कि जो तुमने मेरी हानि के लिए किया था परमेश्वर ने मेरी भलाई के लिए बनाया। हालेलुया। जब हम भटकना जानते हैं तो उसको गाड़ा गया था तो उसे मारा गया था, जोसेफ को मारने के लिए डाला गया था नीचे, लेकिन उसे सब झटक कर प्रभु की उस वचन को पकड़ कर आके उधर ऊपर चढ़ते गया और वहां पर प्रभु की उसने कार्य पूरा किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शायद हमारे जीवन में भी ऐसे सारी कोई घटना हुई होगी, हम प्रार्थना करें और समझो अपने जीवन के लिए क्या हुआ होगा। क्या मैं वचन से आगे जा रहा हूँ, क्या मैं वचन से भाग गया हूँ, क्या अब आपने अपने जीवन में किसी को देखा है, हर एक किसी कोई भी जीवन में प्रभु अगर हमने कहीं गलत रास्ते में आपके वचनों को हमने अनसुनी, आपके वचन को अनसुनी कर दिया है, जिस तरह से पौलुस ने जो कहा था
उन जहाज वालों ने अनसुनी करके वो निकले। प्रभु अगर हमने आपके वचन को अनसुनी करके अगर निकले हुए हैं तो प्रभु हम वापस आना चाहते हैं। आपकी दया से हमें फिर से वापस कर दे। पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, भाई बहनों के बीच में कहीं पर भी अगर चूक गए हैं तो, कलीसिया के कार्य में अगर हम चूक गए हैं तो प्रभु पहले हम करते थे लेकिन अभी हम कामों में बहस गए हैं, बहुत अभी उस तरह से नहीं कर रहे जो हम करना चाहते थे। प्रभु अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा ढीला हो गए हैं। प्रभु हम वापस आना चाहते हैं। प्रभु कहता है कि डर मत, उन्हें वापस लेके आना। गलत बातों से जिस लोगों ने कहा है, शायद उन बातों को लेकर हम पीछे हट गए हैं, निराश हो गए हैं, या फिर गुस्सा होकर हम और किसी और को दोष लगा रहे हैं, लेकिन उन सब बातों को हम झटक कर प्रभु हम आपके कार्यों के लिए उठना चाहते हैं। हर एक को उठा, हर एक उस चोट को जो दिया गया है उसको आप ही चंगाई करना, आप ही चंगा करना। Father, I pray that you would bring in a healing, Lord, and you will give us the understanding to take it away. हर एक और आपके और किसी पर उस घटना के लिए क्रोधित होकर ना रहने के लिए प्रभु, उसी लोगों ने उससे इस तरह से बातें की थी, उन्हीं को प्रभु, उन्हीं को पौल ने फिर चंगाई दी। जो लोग उसके बारे में जो बुरा कह रहे थे, उन्हीं को प्रभु ने पौलुस के द्वारा से चंगाई दी। वही हाथ जिस सांप ने डसा था, वही हाथ अभी वहां पर प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा डसा हुआ चीज होगा, लेकिन वही परमेश्वर को आप जब दोगे, झटक दोगे, तो वही चीज जो आपके जीवन में घटना हुई है, शायद एक घटना कोई हुई है इसी तरह से जो सांप के डसने की तरह से हुई है और वो दुख दे रही है, लेकिन प्रभु उसको झटक दो, उस घटना को झटक दो। वही घटना प्रभु इस्तेमाल करेगा दूसरों के लिए आशीष होने के लिए। God will use it. You've gone through some things. Throw it off. Don't get angry. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ करके? प्रभु तेरी सेवा तो मैं कर रहा हूं, तेरी सेवा में करते समय ऐसे हुआ है, लेकिन हम उसके बंदी में नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे और प्रभु दूसरे की आशीष का कार्य करेंगे। Thank you, Jesus.